आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार होगा और इसी को लेकर राजधानी दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह की ये बड़ी बैठक जारी है। कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक ले रहे हैं। बैठक में आर्मी चीफ मनोज पांडे मौजूद हैं। बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद हैं। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी नजर आए और सीआरपीएफ के डीजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुखिया भी और साथ साथ मुख्य सचिव भी बैठक में शामिल। इसके अलावा उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी इस बैठक में नजर आए। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के आतंकी हमले पिछले 2 हफ्तों में देखने को मिले हैं, उसको लेकर यह बहुत बड़ी बैठक है। गृह मंत्री की बैठकों का दौर 2 दौर में चलेगा। पहले दौर में कश्मीर के हालात पर चर्चा होगी, ऑपरेशन और टेरर फंडिंग पर इसमें चर्चा होगी। दूसरे दौर में जो अमरनाथ यात्रा इस बार शुरू होनी है, उसकी सुरक्षा पर चर्चा होनी है। शाम 4 बजे तक इस बैठक के चलने की संभावना जताई गई है। और देखिए, अमित शाह की बैठक का एजेंडा सामने आ गया है। आतंक विरोधी ऑपरेशन बैठक का सबसे पहला एजेंडा। दूसरा, काउंटर इंटेलिजेंस। बैठक का तीसरा मुद्दा और एजेंडा, टेरर फंडिंग पर बड़ा एक्शन कैसे किया जाए। चौथा, घुसपैठ पर लगाम लगाई जाए। पांचवा, अमरनाथ यात्रा जो शुरू होनी है, उसकी सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किया जाए। छठा, बालटाल पहलगाम में सुरक्षा। सातवां, श्रद्धालुओं की सुविधा का इस दौरान पूरा ख्याल रखा जाए। ये 7 एजेंडे हैं। 2 दौर में बैठक और वो तमाम बड़ी शख्सियत जिसके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। कुमार कुंदन लाइव हमारे साथ गृह मंत्रालय के बाहर से जुट गए हैं, जहां पर ये इस वक्त बैठक चल रही है। कुमार, बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं और इन एजेंडों के साथ चर्चा शुरू हो रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद आतंक पर एक बड़ा प्रहार किया जाएगा ताकि आतंकियों को जवाब दिया जा सके। देखिए, आप इस बैठक का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक की एक मैराथन बैठक है। इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और 2 बड़े हिस्से हैं, जिसमें अगर पहली बात करें तो पहली बार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है, किस तरीके से आ रहा है, टेरर फंडिंग कहाँ से आ रही है। इसके अलावा तमाम तरह के जो मॉड्यूल्स हैं उस पर चर्चा हो रही है। और दूसरी बैठक जो है 2 बजे से 4 बजे तक, उसमें सिर्फ और सिर्फ अमरनाथ यात्रा को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में शामिल होंगे। खास करके यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हाल के दिनों में जम्मू इलाके में रियासी में जो घटना हुई है, उसमें तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया गया है और आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा जो 29 जून से लेकर 19 अगस्त तक होनी है, उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। तो इसलिए यह बैठक बहुत ही अहम हो जाती है सुरक्षा लिहाज के मध्य से। और इन सब के बीच जो बड़ी बात यह है कि आखिरकार यह सब कुछ हो कैसे रहा है, कैसे इतनी सुरक्षा के बावजूद भी टेररिस्ट आ जा रहे हैं, कौन उनको फंडिंग कर रहा है, कहां से उन्हें सहायता मिल रही है। तो ये जो तमाम तरह की चीजें हैं, वो सुरक्षा को लेकर एक रोड मैप तैयार करने की बात है, जिसपे कि आम दिनों में या फिर आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटना न हो जो घटना रियासी में अभी देखी गई है। बिल्कुल, और पिछली तमाम घटनाओं से सबक लेते हुए ये बहुत बड़ी और अहम बैठक, और ये बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। इस बैठक पर कुंदन नजर बनाकर रखिएगा और एक अपडेट सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों में, खासकर पिछले 2 हफ्तों में कई बार आतंकी हमलों से जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की गई। श्रद्धालुओं पर कब कब हमला हुआ, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। मई 2022 वैष्णो देवी रूट पर बस पर हमला किया गया, जिसमें 4 की मौत और 24 घायल। अगस्त 2020 में भी पहलगाम कैंप पर हमला किया गया था, जिसमें 32 की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हुए थे। 9 जून 2024 को वैष्णो देवी रूट पर जा रही बस पर हमला किया गया, जिसमें 9 की मौत हो गई और 40 लोग घायल हुए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हाई लेवल बैठक से पहले जेएंडके के डीजीपी का बहुत बड़ा बयान। घाटी में आतंक को नाकाम करेंगे, आरआर स्वयं का ये बहुत बड़ा बयान। आतंक को शून्य कर देंगे और तब तक शांत हम नहीं बैठने वाले हैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डीजीपी स्वयं ने यह आश्वस्त किया है पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को कि हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल कर रहे हैं और उसी के मद्देनजर दिल्ली में आज ये बहुत बड़ी बैठक। ये सच है कि वो अटेम्प्ट में कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर ये पैटर्न नहीं बन सकता है। ये इसमें ये एबरेशन ही रहेगा, ये एक्सेप्शन ही रहेगा और ये इसको काबू
खूब जल्द पाया जाएगा और इसको लेकर डिस्प्रपोर्शनेट लेवल पे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़ चढ़ के कहा कि साहब अब हम इसमें फुल टाइम भी हम अपना काम करेंगे, आपके साथ देंगे विदाउट एनी सैलरी, वॉलंटरी बेसिस पे।